हेलो एवरीवन, आज के शानदार सेशन में हम लोग कवर करेंगे एएलपी 2018 के प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे। यानी कि जो 2018 में एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और सभी शिफ्टों का जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट और शानदार क्लास में। और हम लोग क्रैश कोर्स के जरिए पिछले 10 वर्षों के क्रैश कोर्स के जरिए रेलवे के पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और आज का हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि 2018 में एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। और हाँ, मैं आपको किस बुक से आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, तो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको पिछले 10 वर्षों के जितने भी रेलवे में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से कवर कराऊंगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एएलपी का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ऑल शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चंस को मैं आपको इस बुक से कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा एक सोप्रोट्रॉफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता एक सोप्रोट्रॉफ है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से सर्च लाइट का परावर्तक होता है। तो अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिला दिया जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन याद रखना कि क्लोरीन गैस है जो कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से डैश को द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को व्यक्त किया जाता है, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यानी कि संवेग से ही इसे व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान और वेग को। अब यहाँ पे अगर हम लोग एसआई इकाई की बात करें कि इसका एसआई इकाई क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है इसका एसआई इकाई। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि संवेग बराबर जो होता है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है और एसआई इकाई होता है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि NH4 2SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो टोटल 15 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि NH4 2SO4 के अणुओं में टोटल 15 परमाणु होते हैं। यानी कि बात करें यहाँ पे कि हाइड्रोजन में 8 होते हैं, नाइट्रोजन में 2 होते हैं, ऑक्सीजन में 4 होते हैं और सल्फर में 1 होते हैं। इन सभी को मिलाकर टोटल परमाणुओं की कुल संख्या 15 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो कौन सा अम्ल है जो कि लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व कौन सा था। तो थोरियम था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, थोरियम आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का
ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ओम आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं और उनके जो भी एसआई मात्रक है मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। आयतन का क्या होता है, घन मीटर होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है। ताप का केल्विन होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। संवेग और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और त्वरण का हमारा हो जाएगा वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड। शक्ति का होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। और कार का होता है न्यूटन मीटर या जूल। और विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। अभी हम लोगों ने इस पर बात भी की थी। 2018 के एलपी में भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। ऊष्मा का क्या है, जूल है। विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर है। तो ये सभी एसआई मात्रक भौतिक राशियों के आपको याद रखने पड़ेंगे। और लेंस की क्षमता डायऑप्टर और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, जड़त्व गुण किलोग्राम वर्ग मीटर, श्यानता न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर और तली कोण रेडियन, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम्ब। और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो वर्ग मीटर सेकेंड, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, कोणीय वेग रेडियन सेकेंड। तो ये आपको लिस्ट भी याद रखनी है। अगला है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो वह डैश दर्पण होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थायरॉक्सिन के संचरण के लिए डैश आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आयोडीन। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए एक आवश्यक और सीमित सब्सट्रेट है और यह थायरॉक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको याद रखना है। अगला है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है तब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। तो 5.5। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, याद रखना। चलिए अगला है कि एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। तो इसका हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस विटामिन की कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के की कमी से। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु कौन सी है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पीतल। पीतल आप लोग याद रखना। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। तो 2 कच्छ होते हैं। 2 कच्छ होते हैं। 2 कच्छ होते हैं। ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में किसे रखा गया है। तो नोबल गैसों को रखा गया है। जो भी गैसें हैं उनको रखा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि डैश कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइटोकाइनिन डैश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोशिका विभाजन से। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। यानी कि साइटोकिनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। यह एक हार्मोन है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां तेजी से कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि पौधे की जड़ें, अंकुर और कलियां आदि। तो इन सभी में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो बी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। तो ध्वनि की जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टार फिश किस समूह से संबंधित है। तो स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, एकाइनोडर्माटा से संबंधित है स्टारफिश समूह। अगला है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वास्तविक तथा उल्टा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पीतल के घटक के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पीतल के घटक के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक राइट आंसर हो जाएगा तामा और जस्ता। तामा और जस्ता ये क्या है? पीतल के घटक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि त्वरण का एसआई मात्रक, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके एसआई मात्रक आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एएलपी 2018 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो प्रतिरोध, जिसका अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि ओम का एसआई मात्रक है। अभी यहाँ पे त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो त्वरण की अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में भी आपको रिवीजन कराया था। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि ऑटोमोबाइल का डैश दूरी का मापन करता है। तो ओडोमीटर। तो ओडोमीटर आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एथेनोइक का सामान्य नाम होता है। तो एथेनोइक का सामान्य नाम क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टर का उपयोग किया जाता है। जो परफ्यूम होता है जो शीशी में नहीं आता है, तो इत्र बनाने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि डैश एक बागवानी फसल है। तो डैश एक बागवानी फसल है, यानी कि चाय जो है वो एक क्या है? बागवानी फसल है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चाय जो है वो एक बागवानी फसल है। तो सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भंजन कहा जाता है। भंजन आप लोग याद रखना, भंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लोहे की कील। लोहे की कील ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मज्जा नियंत्रित करता है। मज्जा आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, बल नहीं बल, टाइपिंग मिस्टेक है, बल नहीं होता। तो सी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा, तो सिक्किम में स्थित है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार को उल्लेख किया गया है। तो भाग 3। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 के अंत में पूरा कराया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन से ए ताजमहल। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और 1648 के अंत में से पूरा किया गया था। कोई याद रखना, तो ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो किस राज्य के थे, तो गुजरात के थे। 2001 से 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लाल। ठीक है, लाल आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया या निषेचन कहाँ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिम्बवाही नलिका में। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा संजय लीला भंसाली। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बल व त्वरण बराबर क्या होता है। तो बल व त्वरण बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का प्रथम विकेट कीपर कौन है। तो एक ही है दुनिया में, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि वेटिकन में एक भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि किसे दी थी। तो मदर टेरेसा को कहा था संत। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उमरकोट में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर डैश
क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CII का पूर्ण रूप क्या है? तो CII का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो है वो शुरू की थी। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आई डू व्हाट आई डू के जो लेखक हैं वो रघुराम राजन हैं। तो आप लोग याद रखना। अगला है कि किस में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कार में। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाहुबली फिल्म में भल्ला देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राणा दगुबाटी। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लू एक प्रकार की है। तो लू जो है वो एक प्रकार की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्म लहर है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्तन। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लिथियम। ठीक है, लिथियम है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा डैश होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 27.3 होती है। ठीक है, मात्रा प्रतिशत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा C3H8। C3 और H8 ये प्रोपेन का क्या है? रासायनिक सूत्र है। तो आपको ये भी याद रखना। चलिए अगला है कि 1 वाट के बराबर होता है। तो 1 वाट के बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो कि आज का सेशन आपको शानदार लगा होगा और कैसे ALP 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको अंदाज़ा पता चल गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगली बार भी आना है जो आपका ALP के एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। हम और अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।